अपने राजनीतिक करियर को नया जीवन देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह समय समय पर आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति उठाते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज रिपोर्ट में बात करेंगे राज ठाकरे की, राज ठाकरे और उनकी राजनीतिक गतिविधियां। पिछले कुछ समय से वो लगातार लाउड स्पीकर हटाने को लेकर जोर शोर से भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 3 मई यानी ईद के दिन की डेडलाइन भी रखी थी। अपने समर्थकों से कहा था कि इसके बाद से वो अजान के वक्त लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाउड स्पीकर से अजान के मुद्दे को अब उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे से जोड़ दिया है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट पर बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। इसमें बाला साहब भी लाउड स्पीकर से होने वाली नमाज का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। वीडियो में बाल ठाकरे कह रहे हैं, जिस दिन इस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी उस दिन सड़क पर होने वाली नमाज को बंद किए बिना हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के विकास के आड़े नहीं आए, उसमें लोगों को तकलीफ ना हो। हमारे हिंदू धर्म में अगर कहीं ऐसी तकलीफ किसी को भी हो रही होगी तो हमें आकर बताएं, मैं उसका तुरंत बंदोबस्त करूंगा। लेकिन ये लाउड स्पीकर मस्जिद से नीचे जरूर आएंगे। राज ठाकरे के इस वीडियो को ट्वीट से पोस्ट करने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या पता है? वो लोग बाला साहब ठाकरे को जीते जी छोड़कर हमें क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? ऐसा ही कुछ बयान राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन एक रैली को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था, मैं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जब धर्म बना होगा तब क्या लाउड स्पीकर थे? क्या आपने ऐसे लाउड स्पीकर किन्हीं दूसरे देशों में देखे हैं? बुधवार को राज ठाकरे ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया कि जब तक मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर बंद नहीं होता उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। राज ठाकरे ने कहा, मैं अजान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो घर में या मस्जिद के अंदर पढ़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल तक होनी चाहिए। ये आवाज घर में चलने वाले ग्राइंडर मिक्सर जितनी होती है। अगर इससे आगे जाएंगे तो कार्रवाई होगी। हम महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं। मस्जिद ही नहीं, अगर मंदिरों के ऊपर भी अवैध लाउड स्पीकर हैं तो आप उसे भी निकलवा दो। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है तो आगे क्या होगा ये भी मुझे देखना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार मानेगी ही नहीं तो आदेश का क्या फायदा? वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत का मानना है, महाराष्ट्र में शांति है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है। आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में लाउड स्पीकर का कानून बना है, उसका महाराष्ट्र में भी पालन हो रहा है। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मुंबई में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस का कहना है, अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कुछ जगहों पर नाकाबंदी जरूर की गई है। गाड़ियों की जांच की जा रही है। राज ठाकरे का कहना है, हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आज सुबह अजान करने वाली 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
वहीं औरंगाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्हें इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की बढ़ती सक्रियता को शिवसेना के लिए असहज स्थिति लगातार बताया जा रहा है। एक वक्त था जब शिवसेना मराठी अस्मिता के साथ आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति किया करती थी, लेकिन अब उसके तेवर बदल से गए हैं। इसकी वजह है महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाना। उद्धव ठाकरे इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं। राज ठाकरे किसी तरह अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें यह मौका दिख रहा है कि शिवसेना की गठबंधन सरकार में शामिल होने से खाली जगह को वो भर सकते हैं, यानी भाजपा का साथ भी राज ठाकरे और उनकी मनसे को मिलता हुआ दिख सकता है। महाराष्ट्र की बदलती राजनीति के साथ राज ठाकरे ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति को लगातार बदला है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे को बने 16 साल अब पूरे हो गए हैं। उन्हें अभी तक राज्य की सरकार में हिस्सेदारी तो नहीं मिली। जब मनसे का गठन हुआ था तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद 2014 में बीजेपी सत्ता में आ गई और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाने लगी। उस समय भी मनसे को कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं मिल सकी थी। राज ठाकरे का प्रभाव क्षेत्र मुंबई से बाहर नहीं है। उनकी लगातार पकड़ मुंबई और नासिक में है। साल 2009 में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के 13 विधायक जीते थे और 2014 में उनका सिर्फ एक ही विधायक विधानसभा पहुंच सका था। राज ठाकरे जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में लगातार करते जा रहे हैं, उससे यह कहना तो स्पष्ट है कि वो अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की तरह कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता और खास तौर से मुंबई की जनता उनको अगला बाला साहब मानती है? राज ठाकरे जिस प्रकार की राजनीति लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लाउडस्पीकरों को हटाने का काम कर रहे हैं, बाला साहब की कहीं ना कहीं झलक तो उसमें दिखाई देती है, लेकिन बाला साहब जैसा दृढ़ निश्चय, बाकपटुता क्या राज ठाकरे में है? क्या वो लोगों को अपने आप को दूसरा बाला साहब साबित करने में सिद्ध हो पाएंगे? क्या वो फिर से एक बार बाला साहब की तरह दहाड़ कर महाराष्ट्र की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति करने में और लोगों को दिखाने में सफल होंगे या नहीं? कोशिश राजनीति में पूरी है, कोशिश ये भी पूरी है कि हम एक बार सत्ता में आ सकें या सत्ता में भागीदार बन सकें। भाजपा के साथ मिलकर भी अगर उनकी भागीदारी बनती है तो ये राज ठाकरे और मनसे के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये समय ही बताएगा और जनता ही तय करेगी कि ऊंट राज ठाकरे का किस करवट बैठता है। क्या वो अगला बाला साहब बन पाएंगे या खुद राज ठाकरे बनकर मनसे को सत्ता की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।